और हिमाचल के कुल्लू में 3 जगह बादल फटा है। कुल्लू में बादल फटने से नदियों में उफान है। बाढ़ में 8 गाड़ियां तेज बहाव में बह गई। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस तेज बहाव में गाड़ियां खिलौने की तरफ बहती नजर आ रही हैं। 8 गाड़ियां, बताया जा रहा है कि इस तेज बहाव में 8 गाड़ियां बह गई। रौद्र रूप आप देखिए किस तरह से बादल फटने के बाद नदियों में उफान है। और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाद कुल्लू में भी 3 जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू के गड़सा वैली, सैंज घाटी और सोलंग नाला में बादल फटने से नाले नदियां उफान पर हैं। अब आप जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रौद्र रूप के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई जा रही हैं। सैलाब के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं पानी में गाड़ी खिलौने की तरह बह रही हैं। पानी ने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और हिमाचल के कुल्लू में आफत की बारिश हो रही है। कई जगह बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैंज नदी में रोपा, नुनुनाही, करटाह, संतेश में पुल बह गए हैं और इस पूरे इलाके में लोगों का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। इस पुल से इलाके के लोग नदी को पार कर इधर से उधर जाते हैं, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे पुल तिनके की तरह बह गया। और कुल्लू से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, कुल्लू जिले के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने के बाद इलाके के जीवा नाले में सैलाब आ गया। सैलाब ने नाले पर बने कई पुल को तबाह किया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही ठप है। और अब आपको दिखाते हैं सैलाब से मची तबाही की कुछ और तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से सैलाब के बाद अलग अलग इलाकों में नदियों में तेज बहाव हो गया है, जिससे कई जगह पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। जो ब्रिजेस हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, सड़कों को और मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। और एक साथ 3 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं। ये देखिए कुल्लू में किस तरह से पहले बादल फटा है, उसके बाद तेज बारिश के बाद ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी नाले इस वक्त सैलाब पर हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात विषम होते चले जा रहे हैं। सैलाब की वजह से जो पुल बने हुए हैं वो कई पुल टूटे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो देखिए आफत की बारिश हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से भारी बारिश हो रही है और हिमाचल के कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। धर्मशाला में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 6 लोग बह गए। 2 मजदूरों का शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। और जी हाँ, कुल्लू में आपको बताएं तो 3 जगह पर बादल फटने की वजह से ये बर्बादी देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद कई नदियां उफान पर हैं। नदियों में बने कई पुल पानी में बह गए। प्रशासन की अपील ये है कि नदी नाले के पास न जाएं, ये एहतियात लोग बरतें। और मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हिमाचल में कई जगह बादल फटने की वजह से आफत की बारिश आई और लोगों के लिए मुश्किल है। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा? देखिए जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर हम कुल्लू की बात करें तो वहाँ पर 3 लोग बह गए हैं। वहाँ पर सैंज घाटी में जिस तरह से तेज़ सैलाब आया, माना जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तो बस अब यही लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश ना हो। रात से लेकर अब तक जो ताज़ा बारिश है वो नहीं हुई है। मौसम थोड़ा सा खुला है और इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाने में थोड़ी सी आसानी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखे हैं, इसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन की गाड़ियां हैं, एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, एसडीआरएफ की गाड़ियां हैं, वो आगे नहीं जा पा रही। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये खनियारा क्षेत्र में जहां पर ऊपर पावर प्रोजेक्ट के कुछ लोग बहे हैं, वहां पर जाने का रास्ता आप देखिए, यहाँ पर भारी भरकम चट्टानें पड़ी हैं। आगे भी कुछ जगह पर इसी तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। इसी वजह से पैदल ट्रैक करके अपने हाथों में मशीनरी लेकर जो जरूरी सामान है,
उपकरण लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जाते हुए हमें दिखाई दिए और उनके लिए भी काफ़ी मशक्कत है, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर ऐसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ट्रैक करके ही आगे जाना पड़ रहा है और वहाँ पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। तो कुल्लू में भी 3 लोगों के मिसिंग होने की जानकारी है, वहाँ पर भी उनकी तलाश हो रही है। लगातार जो पहाड़ी जो नाले हैं, जो नदियाँ हैं, वो लगातार उफान पर हैं। प्रशासन के द्वारा अलर्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन जब बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो नदियाँ नाले अपने रास्ते डाइवर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं तेज उफान की वजह से, और उसके बाद रिहायशी इलाके या फिर कई ऐसी जगह जहाँ पर मजदूर रह रहे हों, जो किसी काम के सिलसिले में वहाँ पर जो टेम्परेरी शेड बनाकर रह रहे हों, उनके लिए बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि उनकी घर, उनके शेड सब बह रहे हैं, उसके साथ कुछ लोग भी लगातार बह जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी दिक्कत है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग मिसिंग हुए हैं इन तरह की घटनाओं में, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। जी।